हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट रियल एनालिसिस में टेस्ट है। स्टूडेंट, टेस्ट को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं विद द स्टेटमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के कंटेंट को आप जरूर देखो, और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डीरिक्लेट टेस्ट। राइट, डीरिक्लेट टेस्ट होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग के पास टू सीरीज गिवन रहेगा, एंड देन वो टू सीरीज है, वो इन तीनों रूल को फॉलो करना चाहिए, एंड देन लास्ट में उसको प्रोडक्ट करके एक्सपांड करें स्टूडेंट उस सीरीज को, तब वो क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर मतलब कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। राइट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन प्रूफ लेते हैं, क्योंकि थ्योरम है। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्रूफ। प्रूफ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास लेट एस एन बी ए पार्टियल सम एंड बॉन्डेड sequence and the m is a real number। ये हो गया स्टूडेंट, m एक रियल नंबर है फॉर ऑल n के लिए, सभी n के लिए वो क्या है कि रियल नंबर है स्टूडेंट। देन हम लोग यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है, 1 होता है स्टूडेंट। अगेन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अगेन बी एन टेंस टू 0, s क्या हो जाएगा हम लोग के पास, n टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। लेट उस स्थिति में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर n सच दैट, एक इंटीजर ले लेते हैं स्टूडेंट n, जिसके सच दैट, तो यहां से जो कंडीशन बनेगा एम्प्लाइज दैट हम लोग के पास हो जाएगा बी एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2m। ये कंडीशन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एक फाइनाइट नंबर चाहिए। राइट, तभी तो कन्वर्जेंस होगा सीरीज, इसलिए मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा स्टूडेंट। तब की स्थिति में हो जाता है स्टूडेंट, वी हैव टू समेशन फार्मूला फ्रॉम, समेशन फार्मूला से हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, ये हो जाता है समेशन n इक्वल टू p एंड देन q a n b n इक्वल टू मॉड ऑफ समेशन n इक्वल टू p एंड देन q माइनस 1 a n, एंड हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास b n माइनस b n प्लस 1, एंड देन हो जाता है a q एंड द b q माइनस ऑफ a p माइनस 1 एंड देन b p होता है स्टूडेंट। राइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहे स्टूडेंट, तो इस कंडीशन को देखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है इस कंडीशन को देखते हुए कि जो n इक्वल टू n का लिमिटेशन है स्टूडेंट, वो कहां पर है, ये देखो np से कहा जाना चाहिए q माइनस 1, ये लिमिटेशन है। बट स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है हम लोग के पास, ये जो वैल्यू है q और q एंड द p माइनस 1 एंड द p, वो भी किसका लिमिट है स्टूडेंट, प्रूफ को जाकर के देखेंगे बाय द समेशन फार्मूला का, तो ये पता चलेगा वो भी n का वैल्यू है। राइट, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बट ये हो जाएगा स्टूडेंट n लेस देन p और लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास q, n लेस देन इक्वल p एंड देन लेस देन q होगा स्टूडेंट। राइट, तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एम्प्लाइज दैट n इक्वल टू p एंड देन q a n b n इक्वल टू स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहां जहां पर q है ए क्यू है उसको ए एन, और ए पी माइनस 1 है उसको ए एन लिखते हैं। ये इसको ए एन और इसको ए एन लिखेंगे, तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड ऑफ समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्या हो जाएगा क्यू माइनस ऑफ 1, यहां से हो जाता है स्टूडेंट ए एन बी एन और माइनस ऑफ हो जाता है बी एन प्लस 1, एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास ए एन और बी क्यू और माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट ए एन और b क्या हो जाएगा हम लोग के पास p, ये इतना हो जाएगा स्टूडेंट। हम यहाँ से समेशन कॉमन ले लेंगे और समेशन के साथ में इसको क्या कर देंगे, हम लोग समेशन कॉमन नहीं लेंगे, बट हम लोग क्या कर देते हैं a n कॉमन ले लेते हैं ऑल टर्म से। राइट, तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगी ये n इक्वल टू p एंड द q a n b n। अब यहाँ से जैसे ही समेशन क्या कर देते हैं स्टूडेंट, मॉड को अलग अलग सेपरेट मॉड करते हैं, तब की स्थिति में
ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ए एन, और यहां से हो जाएगा मॉड समेशन एन इक्वल टू पी और क्यू माइनस ऑफ 1, यहां से हो जाएगा हम लोग के पास ए एन तो कॉमन निकल गया, बी एन प्लस अब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ है बी एन माइनस बी एन प्लस 1 हो जाता है स्टूडेंट, एंड देन हो जाता है प्लस बी क्यू माइनस ऑफ बी पी हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब इसको हम सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा हम लोग के पास समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्यू ए एन बी एन। अब इसका वैल्यू हम रखते हैं स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। देखो एस एन मॉड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल एम है, तो मॉड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल भी क्या होगा हम लोग के पास एन होगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा स्टूडेंट, और यहां से लिख सकते हैं हम एम, एंड देन इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से हम लोग क्या हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू पी और q माइनस ऑफ 1 और बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 प्लस अब क्या हो जाता है बी क्यू एंड द माइनस बी पी होगा स्टूडेंट। राइट, यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट फॉर ऑल क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी एन माइनस बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसके बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं एन इक्वल टू पी एंड द क्यू ए एन बी एन। अब इसको जैसे वैल्यू रखेंगे और सेपरेट करेंगे, चलो ठीक है स्टूडेंट, एम लिखते हैं और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास समेशन एन इक्वल टू पी एंड द क्यू माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा प्लस क्या हो जाता है बी क्यू माइनस अब क्या हो जाता है बीपी। राइट, इसको हम सेपरेट करना चाहे अलग अलग तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट समेशन एन इक्वल टू पी एंड द क्यू ए एन बी एन लेस देन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट करना चाहते हैं तो इक्वल में, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा एम, और ये जो होता है स्टूडेंट हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहां से बी क्यू और माइनस अब क्या हो जाता है बी पी। बट लेट हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा पी टेंड कर जाएगा हम लोग के पास, ये कहां टेंड कर जाएगा बी एन, और ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्यू होगा स्टूडेंट। राइट, तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगा एन इक्वल टू पी बाई क्यू ए एन एंड क्या हो जाता है बी एन। अब उस स्थिति में इसको मैं सेपरेट करना चाहूंगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास एम एंड देन क्या हो जाएगा बी क्यू एंड हो जाता है हम लोग के पास माइनस ऑफ बी पी, और ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेम ही होगा, एन इक्वल टू पी एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास क्यू ए एन बी एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा एम, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी क्यू एंड क्या हो जाता है प्लस अप हो जाएगा पी हो जाएगा स्टूडेंट। राइट, यही कंटेंट कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग के पास पी और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास मॉड ऑफ पी होगा। राइट, ये इतना हो जाता है। ठीक है, मॉड का वैल्यू हम लोग सेपरेट करना चाहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन इक्वल टू पी और क्यू ए एन एंड द बी एन लेस देन, ये वैल्यू कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ देते हैं चलो स्टूडेंट एन, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहां से हो जाता है हम लोग के पास बीपी। राइट, अब यहां से क्या हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्यू ए एन बी एन लेस देन इक्वल, इन दोनों का वैल्यू रखना चाहिए स्टूडेंट, यहां पर मैं वैल्यू रखना चाहूं मॉड का तो ये लेस हो जाएगा और m हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इनटू इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास एन बी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी एन हो जाएगा। तब के स्थिति में स्टूडेंट समेशन एन इक्वल टू पी एंड द क्यू ए एन बी एन लेस देन, अब इसको मैं वैल्यू इसका वैल्यू भी रख सकता हूँ स्टूडेंट, अब इसका वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2m एंड देन क्या हो जाता है एप्सिलॉन अपॉन में 2m इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट। तब की स्थिति में मैं छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू पी एंड देन क्यू ए एन और बी एन इक्वल टू क्या लेस देन क्या मिल जाएगा मुझे समेशन मिलेगा, और यही क्या करना था प्रूव करना था। एप्सिलॉन इज द आर्बिट्री एलिमेंट्स, इसलिए उसका कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा भाई, क्या मिलेगा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगा स्टूडेंट। राइट, तो इस टाइप से प्रूव कर सकते हो। देन सच टाइप सीरीज इज द कन्वर्जेंस सीरीज, ये फाइनाइट नंबर आएगा तो फाइनाइट नंबर आता है तो कन्वर्जेंस सीरीज ही होता है। राइट, तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबेल्स थ्योरम्स। राइट स्टूडेंट, अबेल्स थ्योरम के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। अबेल्स थ्योरम, अबेल्स टेस्ट,
टेस्ट हो जाएगा, अबेल टेस्ट है, थ्योरम नहीं है, अबेल टेस्ट, राइट, अबेल टेस्ट, यहां लिखते हैं थ्योरम, राइट, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या हो जाता है, लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an, राइट स्टूडेंट, an and the bn is convergent, राइट स्टूडेंट। इफ कब की स्थिति में होगा स्टूडेंट, पहला ये कंडीशन को फॉलो करेगा तब इंफिनिटिव समेशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 an क्या कहलाएगा हम लोग के पास, इज कन्वर्जेंट, सेकंड कंडीशन ये कहता है स्टूडेंट बी, ये दिया हुआ हम लोग के पास सीक्वेंस bn और n इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव h मोनोटोन एंड बॉन्डेड क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टेप का हम लोग के पास गिवन है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग के पास अबेल टेस्ट है और अबेल टेस्ट को हम थ्योरम के रूप में क्या करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं, प्रूफ करते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास दिस सीरीज इज कंटेनिंग बाय दिस, वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, यदि एक कन्वर्जेंट होगा तो सेकंड भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ द सीरीज एंड द सेकंड ऑफ द सीक्वेंस। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, सीक्वेंस bn एंड द n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इन मोनोटोन एंड द बॉन्डेड सीक्वेंस होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी सीक्वेंस जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, such type sequence is the bonded and the such type bonded sequence is the monotonic sequence, right? ऐसे इसको आपको जानना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, प्रूव करते हैं। प्रूव करेंगे तो ये मोनोटोनिक है तो बॉन्डेड भी होगा, और बॉन्डेड होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर हम लोग केस 1 केस 2 में क्या कर देते हैं, प्रूव करते हैं। तब के स्थिति में होगा स्टूडेंट केस 1 ये करता है कि हमारा जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, राइट, लेट क्या हो जाएगा, bn जो सीक्वेंस है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव इज क्या हो जाएगा हम लोग के पास, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहलाया, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तब के स्थिति में स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, बॉन्डेड भी कहलाएगा, एम्प्लाइज दैट सीक्वेंस bn n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव इज बॉन्डेड फ्रॉम बिलो सीक्वेंस कहलाएगा स्टूडेंट, बॉन्डेड फ्रॉम बिलो, बॉन्डेड फ्रॉम क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बिलो मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी स्टूडेंट। तब की स्थिति में हम लिख सकते हैं वी हैव टू डिक्लेट टेस्ट। डिक्लेट टेस्ट से क्या जानते हैं स्टूडेंट, सेकंड रूल। डिक्लेट टेस्ट का सेकंड वाला पार्ट से क्या होता है, हम लोग के पास लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड देन bn इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट स्टूडेंट हम लोग का सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसका लेंथ 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेते हैं हम लोग, उसका लेंथ r है स्टूडेंट। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं bn इक्वल टू r प्लस ऑफ dn, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो dn इक्वल टू क्या हो जाएगा, bn माइनस ऑफ r। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। बट यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे स्टूडेंट, तो dn इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, bn माइनस r ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोथ साइड यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट ले लेते हैं, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी dn इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द bn माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 0 होगा। और इन दोनों केसेस को लेकर के चलेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास 0 टू 1 2 3 4 5 जो भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, राइट। ये स्टेप का हो जाएगा। इसके लिए चलेंगे तो पर भी ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है और इसके लिए ये तो 0 की इक्वल है, तो चलो इसके लिए मान लेते हैं ना। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल टू 0 1 2 3, ये स्टेप का ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 dn इक्वल टू bn माइनस r होता है।
तब यदि मान लीजिए उसमें प्लस कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, लेट dn प्लस 1 इक्वल टू bn प्लस 1 माइनस अब क्या हो जाएगा r होगा। देयरफॉर dn माइनस dn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dn इक्वल टू मिला हमें, यहां से मिल गया है bn माइनस r, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हम लोग के पास bn प्लस 1 माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास r होगा स्टूडेंट। एम्प्लाइज दैट dn माइनस dn प्लस 1 इक्वल टू bn माइनस r माइनस bn, राइट, प्लस 1 एंड देन क्या हो जाएगा प्लस r होगा स्टूडेंट। दोनों r जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में स्टूडेंट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास कैंसिल होगा, इसलिए dn माइनस dn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास bn माइनस bn प्लस 1। फॉलोअर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, यहां से लिख सकते हैं bn माइनस bn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट, ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0, 0 के बराबर होना चाहिए। जब इसका लिमिट ले रहा है तो पर भी 0 को टेंड कर रहा है स्टूडेंट, देखो लिमिट ले रहा है तो पर भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इतना का यदि मान लीजिए इसका भी लिमिट लेंगे तो पर भी 0 पर टेंड करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देयरफॉर ये dn माइनस अब dn प्लस 1 भी कहां टेंड करेगा हम लोग का 0 पर ही टेंड करेगा, राइट। तब की स्थिति में हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, लेट nth partial of the series, nth partial sum of the series कहते हैं, sum of the series summation n इक्वल टू 0 to infinitive an b क्या हो जाएगा हम लोग के पास sn, sn इज द सीक्वेंस। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू 0 to infinitive an इक्वल टू क्या हो जाएगा sn। इक्वेशन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये दूसरा नंबर का हो जाएगा, बट सीक्वेंस sn इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास k इक्वल टू 0 to n, और ये हो जाता है ak। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम, दोनों इक्वेशन को देखते हैं स्टूडेंट, sn है, यहाँ पर भी हम लोग के पास sn है और यहाँ पर भी sn है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 to infinitive an इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 एंड द n a k, राइट। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग 4। इक्वेशन नंबर 4 से देखते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 4 से लेते हैं n क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 4 से लेते हैं समेशन k इक्वल टू 0 to n a k, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पर है बेस के रूप में a k। इच क्या कहलाएगा स्टूडेंट, कन्वर्जेंट, राइट, क्या कहलाता है हम लोग के पास कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा, दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देन क्या होता है स्टूडेंट n इक्वल टू 0 to infinitive an इच आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो क्या हो जाएगा हम लोग के पास कन्वर्जेंट, राइट। नाउ तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बाय द डिलेक्रेस टेस्ट से, क्या कर जाएंगे हम लोग डिलेक्रेस टेस्ट से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 0 to infinitive an एंड देन bn इक्वल टू, स्टूडेंट इसको डिरिक्लेट टेस्ट से हम लोग देखेंगे, तब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इंफिनिटिव, फर्स्ट टाइम आता है an एंड द bn, सेकंड टाइम में आता है स्टूडेंट n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव an एंड द bn, बट इसको रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट b रिप्लेसिंग बाय क्या हो जाएगा dn, bn रिप्लेसिंग बाय dn। तब की स्थिति में स्टूडेंट समेशन ऑफ हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा ये समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव an bn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट n इक्वल टू 0 एंड द इंफिनिटिव, इसको लिखेंगे रिप्लेस करेंगे an एंड द dn, प्लस अब इसको कोई रिप्लेस नहीं करेंगे, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव an क्या हो जाता है हम लोग के पास bn। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, पुट द dn वैल्यू हम लोग ला करके क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, d का वैल्यू ला करके पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं, राइट। इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, यहां तक इरेज करते हैं, ऊपर को रहने देते हैं, यह हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये इरेज करते हैं स्टूडेंट क्योंकि इसका भी वैल्यू चाहिए मुझे,
तब की स्थिति में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये इसको छोड़ दिए रहते हैं, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास a n b n इक्वल टू स्टूडेंट, ये समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां से दिया हुआ है a n और ये डी एन का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रखते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, डी एन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखते हैं, तो ये हो जाता है बी एन माइनस ऑफ आर एंड देन क्या हो जाता है समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और बी एन का वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट यहाँ से बी एन का, तो बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास आर मिलेगा सेकंड पार्ट में, एंड देन क्या हो जाता है ए एन। अब इसको मैं इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करूं तो समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन एंड द बी एन, और समेशन कॉमन निकाल दूंगा स्टूडेंट दोनों में से, क्योंकि लिमिट इक्वल है, ये हो जाएगा। तब की स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये करली ब्रैकेट या तो ब्रैकेट बना करके आप लिख सकते हो, सीधा सीधा यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ लिख देते स्टूडेंट ए एन एंड द बी एन माइनस ऑफ ए एन एंड द आर और प्लस ऑफ आर ए एन, राइट, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट हम लोग को प्लस माइनस में आपस में कैंसिल। अब उसके बाद हम लोग को क्या मिला, एम्प्लाइज दैट समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन बी एन इक्वल टू मिल गया समेशन n इक्वल टू 0 एंड द इंफिनिटी, ये बचा स्टूडेंट ए एन एंड द बी एन। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था फर्स्ट केसेस में, राइट। अब सेकंड केसेस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड केसेस में क्या हो जाएगा, हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन को लेकर के चलेंगे, राइट। फर्स्ट केसेस ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस को लेकर के चले हैं, राइट, नॉट ए फंक्शन, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, देखो केस 2, केस 2 में क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल बी एन और एन इक्वल टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी, इच क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा स्टूडेंट, तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बी एन और n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इच बॉन्डेड फ्रॉम एबो सीक्वेंस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉन्डेड फ्रॉम एबो मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, क्या हो जाएगा एबो एंड मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया स्टूडेंट। तब की स्थिति में हम लोग के पास है वी हैव टू डिरिचलेट टेस्ट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिरिचलेट टेस्ट से हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द बी एन इक्वल टू 0, लेकिन लेंथ है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग 0 नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। तब की स्थिति में इधर हम लोग इरेज करते हैं एंड देन सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, राइट, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए, हम लोग को इंक्रीज करना चाहिए। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बी एन प्लस ऑफ डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास एल, तो यहां से डी एन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एल माइनस ऑफ बी एन, राइट। तब की स्थिति में स्टूडेंट इसको हम लोग ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे स्टूडेंट, सेकंड केसेस के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं, या तो फिर कंटिन्यूसली चलेंगे तो हम लोग के पास 4 नंबर का इक्वेशन ऑलरेडी चला गया था, इसको सेकंड केसेस के लिए 1 इक्वेशन लेते हैं, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, डी एन इक्वल टू माइनस आप लिख सकते हैं स्टूडेंट बी एन माइनस एल, राइट, और इसको ट्रांसफर करने के क्या हो जाएगा डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एन माइनस ऑफ एल ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0, एंड देन क्या होना चाहिए स्टूडेंट एन इक्वल टू 0 टू ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट डी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एन प्लस 1, मतलब इसके लिए जाएंगे, तब की स्थिति में एल माइनस ऑफ बी एन प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 होगा, हेंस लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग डी एन माइनस डी एन प्लस 1 इक्वल टू, यदि लिमिट लेंगे तो ऊपर भी हो तो नहीं आएगा, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा एल माइनस ऑफ बी एन हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां से माइनस
सेकेंड टर्म में जो आता है तो हम लोग का क्या पास क्या आ जाएगा एल माइनस ऑफ बी एन प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा डी एन माइनस ऑफ डी एन प्लस 1 इक्वल टू एल माइनस ऑफ बी एन माइनस ऑफ एल प्लस अब क्या हो जाता है बी एन प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 होगा। ये दोनों माइनस प्लस आपस में कैंसिल, इसलिए क्या हो जाता है डी एन माइनस डी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास माइनस बी एन और प्लस अब क्या होता है बी एन प्लस 1 होगा। राइट स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग माइनस भी कॉमन लेकर के इस साइड में ला सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के डी एन माइनस अब डी एन प्लस 1 इधर लाते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी एन माइनस अब क्या हो जाता है बी एन प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा स्टूडेंट। राइट, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फॉलोअर क्या हो जाता है स्टूडेंट, बट हम लोग के पास बी एन माइनस बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड अप्लाई बाय क्या हो जाएगा अप्लाई बाय लिमिट एंड टेंशन टू इंफिनिटिव, तब की स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट माइनस कॉमन निकाल दो, लिमिट लगा दो एंड टेंशन टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंफिनिटिव हो जाएगा। राइट, एंड देन क्या हो जाता है डी एन माइनस डी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास लिमिट अप हो जाएगा एंड टेंशन टू इंफिनिटिव एंड द बी एन माइनस बी एन प्लस 1, तो पर भी क्या हो जाएगा वो 0 पर जाकर के टेंड कर जाएगा। राइट, तब के स्थिति में स्टूडेंट लेट हम लोग लिख सकते हैं nth पार्टियल सम ऑफ nth क्या हो जाएगा स्टूडेंट पार्टियल सम ऑफ सीरीज। राइट, क्या है पार्टियल सम ऑफ सीरीज में हम लोग के पास समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n b क्या हो जाएगा हम लोग के पास एस एन। देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एन। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, बट यहां से ये होता है स्टूडेंट हम लोग के पास एस एन इक्वल टू हो जाता है समेशन n इक्वल टू 0 टू k एंड देन क्या हो जाता है a k। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड द क्या हो जाता है इक्वेशन 3 फ्रॉम, इनसे लेकर के चलेंगे तब को स्थिति में स्टूडेंट ये भी n है x n है मतलब एस एन है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहां से लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n इक्वल टू हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a k। ये इक्वेशन नंबर हम लोग के पास हो जाएगी स्टूडेंट 4 होगा। राइट, अब इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम से लेकर के चलेंगे तो हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। राइट, यहां लिखते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं ये वाला पार्ट को। राइट, ये यहां तक इरेज कर देते हैं, देन उसको यहां पर सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन 4 फ्रॉम, इक्वेशन 4 से जाते हैं तब की स्थिति में समेशन k इक्वल टू 0 एंड देन n a k इज क्या कहलाता है स्टूडेंट हम लोग के पास कन्वर्जेंट ऑलरेडी प्रूफ है, तब की स्थिति में स्टूडेंट देन समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n इज क्या हो जाएगा आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी क्या कहलाएगा हम लोग के पास कन्वर्जेंट ही कहलाएगा। तब की स्थिति में हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, यहां तक इरेज कर देते हैं एंड देन यहां तक कर देते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या वह डिक्लेयर्ड टेस्ट को फॉलो करता है। ये यहां तक स्टूडेंट ये इरेज कर दिया मैं, ये इसका जरूरत है मुझे स्टूडेंट इसलिए इसको इरेज नहीं करता हूं। बट यहां से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n b n इक्वल टू क्या इतना आता है, यदि है तो ये क्या है प्रूफ होता है अबेल्ड टेस्ट। तब की स्थिति में स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n एंड द b n प्लस आप ये हो जाता है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n एंड द b n। राइट, यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट n इक्वल टू इंफिनिटिव एंड देन क्या हो जाता है n टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटिव a n एंड द b n इक्वल टू यहां से समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट बाय डिक्लेयर्ड टेस्ट से। तब की स्थिति में a n एंड इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखे स्टूडेंट माइनस ऑफ d n और प्लस अब क्या हो जाता है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n एंड द b n। राइट, और इसके स्थान पर b n के स्थान पर भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग r लिख सकते हैं। राइट, मतलब l क्या लिख सकते हैं ये देखो l। तब के स्थिति में हम लोग स्टूडेंट यहां से समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n एंड द b n इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, अब ये माइनस सामने आ जाएगा स्टूडेंट तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं a n एंड द d n
प्लस अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, समेशन क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n एंड अदर क्या हो जाता है b n। वैल्यू पुट अप करता हूँ स्टूडेंट, तब की स्थिति में इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, लिमिट ऑफ मुझे मिला है n टेंड्स टू इंफिनिटी और b n इक्वल टू क्या मिला है, l मिला है, इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n एंड अदर b n इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देता हूँ, d n का वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट, d n और यहाँ पर क्या है b n का, b n और d n का वैल्यू पुट करने पर तब की स्थिति में समेशन हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस ऑफ हो जाएगा a n एंड देन dn का वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट, देखो यहाँ से dn का वैल्यू ये मिला है ऑलरेडी dn, तो dn का वैल्यू मैं यहाँ पुट अप करता हूँ तो l माइनस अब क्या हो जाता है bn एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an और इसका वैल्यू पुट अप करूंगा तो ये मिला है स्टूडेंट मेरे पास l, राइट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ ये हो गया स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, समेशन n इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंफिनिटी a n एंड द b n इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो दोनों में क्या है, लिमिटेशन सेम है, लिमिट बाहर कर देते हैं, तब के लिए ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और यहाँ से माइनस करली ब्रैकेट में लिख देते हैं a n और इसको और ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं स्टूडेंट, क्या मिला है हमें l माइनस अब मिला है b n एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस यहां से मिलता है a n इंटू l, ये हो गया स्टूडेंट। यहां से क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड द a n और b n इक्वल टू, देखो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां से क्या हो जाएगा माइनस a n l और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a n b n प्लस अब क्या हो जाता है a n l होता है, राइट। अब ये आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तब की स्थिति में बचता है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n एंड द b n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n एंड द b n। दिस इज सीरीज ऑफ द क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, राइट। क्या होगा स्टूडेंट, प्रूफ होता है कि यह कन्वर्जेंट है एंड देन अबेल्स जो थ्योरम से होता है स्टूडेंट, अबेल टेस्ट ऑफ द थ्योरम, वो भी हम लोग का यहाँ प्रूफ होता है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो।